एवरीवन, वेलकम इन आर्या एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिकल लॉजिक न्यू सिलेबस 2020-21 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक्सरसाइज 1.1 में देखेंगे तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा स्टेटमेंट है या नहीं, यानी कि हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो यही है कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट की डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि ऑल डिक्लेरेटिव सेंटेंस आइदर ट्रू और फॉल्स कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट, यानी कि जितने भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, सभी क्या होते हैं कि स्टेटमेंट होते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं मैं, बनाना इज अ फ्रूट, बनाना इज अ फ्रूट, ये सही हो या गलत हो, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। पोटैटो, पोटैटो इज वेजिटेबल, अब ये सही हो या गलत हो उससे हमें मतलब नहीं है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट है। अब कुछ मैं और आपको एग्जांपल देता हूं जो स्टेटमेंट नहीं होते। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होते। कुछ और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, आर यू मैड, आर यू मैड, ये भी क्या है, आपसे एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि स्टेटमेंट एक्चुअली क्या होते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, कुछ ओपन सेंटेंस होते हैं, आपको दिखेगा कि ये स्टेटमेंट है बट वो स्टेटमेंट नहीं होते। तो आइए जानते हैं ये ओपन सेंटेंस क्या होते हैं। सपोज आपको कहीं गिवन हो x माइनस 5 इज इक्वल टू 15, इसको बोला जाता है ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू हमें पता नहीं है। x की वैल्यू अगर 15 होगी तो ये 10 आ जाएगा, मतलब ये फॉल्स है। x की वैल्यू अगर 20 हो तो 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15, मतलब ये ट्रू हो जाएगा। यानी कि ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इनको आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसलिए इनको बोला जाता है ओपन सेंटेंस। इनको क्या बोला जाता है, ओपन सेंटेंस। तो चलिए आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि स्टेटमेंट क्या होता है। आइए पढ़ते हैं अगली चीज। अगली चीज है आपका लॉजिकल कनेक्टिव। अगली चीज आपको क्या पढ़ना है, लॉजिकल कनेक्टिव। एक्चुअली लॉजिकल कनेक्टिव क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट में यूज होता है। एक्चुअली अब आपके माइंड में होगा कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट हो, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट होंगे तो उनको कंपाउंड स्टेटमेंट बोला जाता है। अब अगर दो स्टेटमेंट की भी मैं बात कर दूं तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए किसी चीज की जरूरत होगी, तो उसको बोला जाता है लॉजिकल कनेक्टिव की। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको बोल दूं, यहीं पर आप ध्यान से देखिए, अगर बोल दिया जाए बनाना इज अ फ्रूट एंड, बनाना इज अ फ्रूट एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल, तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये दो स्टेटमेंट इसमें थे, मिला के एक किया गया, तो इनको मर्ज करने के लिए कहीं ना कहीं एक कनेक्टिव की जरूरत पड़ी, और इसी कनेक्टिव को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव। तो कौन कौन से लॉजिकल कनेक्टिव होते हैं वो देख लीजिए आप। एक एंड होता है जिसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, और होता है इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, इफ देन, इफ देन, इफ देन को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, जिसको कंडीशनल भी बोला जाता है, इसको कंडीशनल भी बोला जाता है। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इस तरीके से भी इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको बोला जाता है बाई कंडीशनल। तो ये होते हैं आपके लॉजिकल कनेक्टिव, यानी कि दो से ज्यादा स्टेटमेंट को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हम एंड का यूज कर सकते हैं, और का यूज कर सकते हैं, इफ देन का यूज कर सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ का यूज कर सकते हैं, और उनको यूज करने के लिए ये साइन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, लॉजिकल कनेक्टिव। एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, बनाना इज अ फ्रूट एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल। तो यहाँ पर एंड क्या है इसका, एंड इसको क्या बोलेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव। इस एंड की जगह और भी हो सकता है, यहाँ पर इफ लगा देंगे तो यहाँ पर देन भी लगा सकते हैं, बोलेंगे कि इफ बनाना इज अ फ्रूट देन पोटैटो इज अ वेजिटेबल। इफ एंड ओनली इफ भी करके ऐसा एक एग्जांपल बनाया जा सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है और इसको लिखा कैसे जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, यही ले लेता हूं मैं, इफ banana is a fruit
if banana is a fruit, then potato is a vegetable, देखिए अब एक ही एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं इफ देन का, आप समझ जाइएगा। अगर एंड होगा तो भी उसी तरीके से करना रहेगा, और रहेगा तो भी उसी तरीके से करना रहेगा, अगर इफ एंड ओनली इफ रहेगा तो भी उसी तरीके से करना रहेगा। तो लिखते कैसे इसको, देखिए कभी भी लिखने से पहले हम इस तरीके से बोलेंगे कि लेट पी बनाना इज अ फ्रूट, पी बनाना इज अ फ्रूट। उसके बाद लिखेंगे क्यू पोटैटो इज अ वेजिटेबल, पोटैटो इज अ वेजिटेबल। देखिए आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं हमने यहां पर लॉजिकल कनेक्टिव का यूज नहीं किया, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्म जब हम लिखेंगे तो उसको नहीं लिखा जाता। इसी तरीके से अगर यहाँ पर एंड होता तो उसमें क्या लिखते, पी में बनाना इज अ फ्रूट, क्यू में क्या लिख लेते पोटैटो इज अ वेजिटेबल। मतलब जितने भी लॉजिकल कनेक्टिव कभी उनका यूज नहीं होगा। तो देखिए मैथमेटिकल फॉर्म या इसको सिंबॉलिकल फॉर्म भी बोलते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म। अगर आपसे बोला जाए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखिए तो किस तरीके से लिखते हैं, ध्यान से देखिए। पहले हमारा क्या था, ए बनाना इज अ फ्रूट, तो क्या लिख लेंगे पी। पी क्यों लिखा, चूंकि बनाना इज अ फ्रूट क्या है पी। उसके बाद देखिए इफ देन है, इफ देन के लिए हम बताए हैं आपको किस तरीके से, ये होता है लॉजिकल कनेक्टिव, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, पोटैटो इज अ वेजिटेबल, और पोटैटो इज अ वेजिटेबल क्या था क्यू, ये होता है हमारा मैथमेटिकल फॉर्म। बहुत इजी है। अगर बोला जाए कि बनाना इज अ फ्रूट एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा पी एंड क्यू। ऐसे ही अगर हो जाए बनाना इज अ फ्रूट और पोटैटो इज अ वेजिटेबल, तो क्या हो जाएगा पी और क्यू। तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से इसको लिखते हैं। चलिए एक और चीज इसमें है उसको बताता हूं मैं, निगेशन। एक और चीज आपको मिलेगी यहाँ पर आपको, निगेशन। और निगेशन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, निगेशन, निगेशन को ऐसे डिनोट करते हैं। निगेशन क्या होता है ध्यान दीजिएगा। सपोज अगर बोला जाए कि स्टेटमेंट पी का निगेशन क्या होगा, तो स्टेटमेंट पी का निगेशन होता है इस तरीके से, निगेशन ऑफ पी, ठीक है। उसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, बनाना इज नॉट अ फ्रूट, बनाना इज बनाना इज नॉट अ फ्रूट। मतलब जो यहाँ पर सहायक क्रिया होगी ना, जो वर्ब होगा उसी के साइड में क्या, हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगा लेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा लेंगे, बस हो जाएगा वो उसका निगेशन। तो आई होप कि समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं आगे अगले टॉपिक पर। अगली चीज पढ़ेंगे हम ट्रुथ वैल्यू। अगली चीज में क्या पढ़ना है, ट्रुथ वैल्यू। अब देखिए ट्रुथ वैल्यू क्या होती है। मैंने आपको स्टेटमेंट की जब डेफिनेशन बताई उसी समय मैंने आपको बताया कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस चाहे वो सही हो या रॉन्ग हो, उनको क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट बोला जाता है। अब देखिए उसमें दो चीजें मिल गई आपको, आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। तो अगर कोई सेंटेंस ट्रू होगा यानी कि कोई स्टेटमेंट ट्रू होगा, उस कंडीशन में उसकी ट्रुथ वैल्यू कैपिटल टी होगी, ट्रुथ वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी कैपिटल टी। और अगर वो रॉन्ग होगा या फॉल्स होगा तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल एफ। फिर से सुनिए, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू टी, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी। चलिए देखिए, मान लीजिए सबसे पहले नेगेशन से स्टार्ट करते हैं, नेगेशन ऑफ पी और पी, ठीक है। एक टेबल लेते हैं, बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका पी है और ये आपका हो गया नेगेशन ऑफ पी। एक टेबल के थ्रू इसको समझिए। इस कंडीशन में अगर पी ट्रू होगा तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा फॉल्स। मैंने बताया था कि इसका जस्ट अपोजिट, ये ट्रू तो ये फॉल्स। अगर ये फॉल्स होगा तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद बताते हैं और के टेबल का, और लॉजिकल कनेक्टिव आपने पढ़ा होगा और। अब और के लिए देखिए, सपोज आपको बताना ऐसा आपका है पी और क्यू, पी और क्यू ये आपको गिवन है, ठीक है। उस कंडीशन में देखिए ट्रुथ वैल्यू कैसे बनता है या ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। सबसे पहले लिखेंगे पी को, फिर लिखा जाता है क्यू को, और फिर पी और क्यू, ये टेबल इस तरीके से बनता है। एक और चीज मैं आपको यहीं पर समझा दूं कि अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट अगर दो हो, यहां पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं दो,
एक P है और दूसरा Q है। ये P और Q है, मतलब यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि बनाना इज अ फ्रूट और पोटैटो इज अ वेजिटेबल। ऐसा आपने देखा होगा इसके पहले जो एग्जांपल मैंने दिया था, बनाना इज अ फ्रूट और पोटैटो इज अ वेजिटेबल। तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले आपको लिखना पड़ेगा P बनाना इज अ फ्रूट, Q पोटैटो इज अ वेजिटेबल, इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है। फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, P और Q। ठीक है, मैं ट्रथ टेबल बना रहा हूँ, ट्रथ वैल्यू आपको फाइंड करने सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट ये चीज लिख रहा हूँ मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अगर स्टेटमेंट आपके पास दो हो, यानी नंबर ऑफ स्टेटमेंट अगर दो हो, उस कंडीशन में जो पहले होते हैं P, वहां पर आपको 2 टाइम T लिखना पड़ता है और 2 टाइम्स F लिखना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 होगा, उस कंडीशन में पहले में लगातार रेगुलर 2 टाइम्स T, उसके बाद लगातार F लिखना पड़ता है 2 टाइम। Q वाले में अगर आप आएंगे तो 1 टाइम T 1 टाइम F, 1 टाइम T 1 टाइम F। ठीक है, ये इतना तो सभी में करना होगा, चाहे किसी का भी टेबल आप बनाएंगे। अब मेन टेबल पर आते हैं, इसका ट्रथ वैल्यू क्या होगी वो सीखिए। इसकी ट्रथ वैल्यू देखिए, और का टेबल कभी भी आप बनाएंगे उस कंडीशन में ट्रथ वैल्यू जो होती है, अगर P और Q दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। एक भी ट्रू तो ट्रू, ये देखिए ट्रू है, ये फॉल्स है। मैंने बोला था एक भी ट्रू तो ट्रू, यहाँ एक ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, इस कंडीशन में भी ये ट्रू होगा क्योंकि एक ट्रू मिल गया। ये दोनों फॉल्स है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। यानी और के टेबल में आपने क्या सीखा कि अगर एक भी ट्रू, इफ एनी ट्रू देन ट्रू, इफ एनी ट्रू देन ट्रू। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका और का टेबल। अब चलिए आते हैं अगले टेबल पर, एंड के टेबल पर। एंड के टेबल के लिए देखिए, मैंने आपको बताया था एंड का साइन ये, तो P एंड Q कर लेंगे। टेबल सेम बनाते हैं, यहां पर P लिखेंगे, यहां पर Q लिखेंगे, और यहां पर अब क्या कर लेंगे, P एंड Q। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट अगर 2 होंगे, उस कंडीशन में कितने होते हैं टोटल। स्टार्टिंग में 2 टाइम्स T लिखा जाता है, फिर 2 टाइम फॉल्स लिखा जाता है। तो इस तरीके से T F, इस तरीके से लिखा जाता है। Q के लिए क्या लिखा जाता है, T F। अब देखिए ये एंड का टेबल है, और में क्या था, एक भी ट्रू तो ट्रू, एंड में दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। यहां देखिए दोनों ट्रू है, मीन्स ये ट्रू होगा। एक ट्रू एक फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये फॉल्स और ये ट्रू, तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये दोनों फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो बहुत इजी है, समझिए अच्छे से। अगर और का टेबल आपको बनाना है तो ट्रथ वैल्यू ट्रू तभी होगी अगर एक भी ट्रू हो जाए। एंड के टेबल में दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू। यहां पर लिख देता हूं, इफ बोथ आर ट्रू, इफ बोथ T देन ट्रू। ठीक है, अब देखिए अगली चीज जो आपको पढ़ना है, इफ देन का पढ़ते हैं। इफ देन, ठीक है, इसमें क्या होता है, इफ देन में यहां पर P लिखा जाता है, फिर Q, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, P देन Q, P देन Q। देखिए नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं, 2। उस कंडीशन में 2 टाइम T 2 टाइम F, 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F। Q के लिए 1 टाइम T 1 टाइम F, 1 टाइम T 1 टाइम F। अब देन के लिए ध्यान दीजिएगा, T देन F रहेगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। T देन F रहेगा तो ये फॉल्स होगा, T देन F रहेगा तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होंगे। तो देखिए यहाँ पर T देन F है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, और बाकी सभी ट्रू। सिर्फ इस तरीके का जहां पर दिखेगा वही फॉल्स होगा और बाकी सभी क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। ये इस तरीके से होता है। एक और बचा है, उसको भी बता देता हूं मैं, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। इसको डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखिए इसका टेबल किस तरीके से बनेगा, P Q P, बाई कंडीशनल भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है,
देखिए मैंने आपको 2-3 बार बताया ये चीज कि जब दो स्टेटमेंट हो उस टाइम क्या 2 टाइम्स टी लिखिए 2 टाइम्स एफ लिखिए, ये 1 टाइम टी 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी 1 टाइम एफ। अब देखिए बाई कंडीशनल वाले सिचुएशन में क्या होता है, अगर टी टी है तो ट्रू, टी टी है तो ट्रू, एफ एफ है तो भी ट्रू, बाकी सभी फॉल्स, यानी कि दोनों सेम होने चाहिए। यहां पर देखिए टी टी ये ट्रू हो जाएगा, एफ एफ ये भी ट्रू हो जाएगा, और इसमें एक एफ एक टी है जो मिक्स में, वो सब क्या होता है, फॉल्स होते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स। तो इस तरीके से ट्रुथ वैल्यू फाइंड करते हैं, ट्रुथ टेबल इसी तरीके से बनाते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 पर। 1.1 पर एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट, और इसका आपको ट्रुथ वैल्यू भी लिखना है। ट्रुथ वैल्यू तब लिखना है जब ये स्टेटमेंट रहेगा, अगर स्टेटमेंट नहीं रहेगा तो ट्रुथ वैल्यू नहीं लिखना है। अब देखिए ट्रुथ वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया, स्टेटमेंट राइट तो इसका मतलब ट्रुथ वैल्यू कैपिटल टी, रॉन्ग तो ट्रुथ वैल्यू इसका क्या होगा, कैपिटल एफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 5 + 4 = 13। क्या ये होता है, पॉसिबल है? 5 + 4 9 होता है, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है, लेकिन ये स्टेटमेंट है तो क्या लिखेंगे, इट इज a statement which is false, therefore its truth value, false है तो truth value क्या हो जाएगी, its truth value is capital F। मैंने बताया था जब false होगा तो F होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर, x - 3 = 14। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था। ये क्या होता है, ओपन सेंटेंस होता है, तो क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट नहीं है। इट इज एन ओपन सेंटेंस, ये क्या है, एक ओपन सेंटेंस है, इट इज एन ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। और जब ये स्टेटमेंट नहीं है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू तो होगी ही नहीं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्लोज द डोर, क्लोज द डोर ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। क्या लिखेंगे, इट इज अ कमांड, इट इज अ कमांड, कमांड दिया जा रहा है, इसलिए देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। कमांड अगर किसी को दिया जाएगा तो वो स्टेटमेंट नहीं होता। अगली चीज देखिए, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप का होता है, a + ib, कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से होता है, लेकिन 0 तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, तो ये क्या है, फॉल्स है। तो क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट which is false, therefore its truth value is capital F। चलिए नेक्स्ट पर आइए, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। ये क्या है, किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इट इज अ रिक्वेस्ट, therefore it is not a statement, ध्यान से समझिए, किसी को कमांड देना या कोई ओपन सेंटेंस हो या फिर किसी से रिक्वेस्ट करना, ये स्टेटमेंट नहीं होते। अगली चीज देखिए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और सिमिलर। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसकी सभी साइड इक्वल हो, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब इनके साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाए। जब साइड इक्वल रहेंगे तो इनके साइड का रेशियो भी इक्वल रहेगा, इसलिए सिमिलर ट्राइंगल होगा, मतलब ये ट्रू है। तो क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, और ट्रू स्टेटमेंट है तो देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू
इट्स ट्रथ वैल्यू, ट्रथ वैल्यू क्या होगी, कैपिटल टी। नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, तो ये क्या होगा, ओपन सेंटेंस। तो क्या बोलेंगे, इट इज एन ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस। और जब ओपन सेंटेंस होगा तो देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। सही बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यादा से ज्यादा 2 ही होते हैं, उसके पास रूट्स आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। तो लिख लेंगे it is a statement which is true, therefore its truth value is capital T। ध्यान से समझिए, ये ट्रू है, ट्रू होगा तो इसकी ट्रथ वैल्यू क्या होगी, कैपिटल टी होगी। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए डू यू लाइक मैथमेटिक्स। ये देखिए कहीं ना कहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और मैं आपको बताया हूं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही सिर्फ होते हैं स्टेटमेंट, बाकी कोई स्टेटमेंट नहीं होता। तो ये क्या होगा, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Therefore, it is not a statement. It is not a statement. ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, और भी सब क्वेश्चन हैं, आप उनको कर लीजिएगा। मैं उनको नहीं बता रहा हूं, कुछ आप अपने मन से करिए। आप बस इसी बात का ध्यान रखिएगा कि सभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट होते हैं, और जो स्टेटमेंट ट्रू होगा उसके ट्रथ वैल्यू कैपिटल टी, जो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा या फॉल्स होगा उसकी ट्रथ वैल्यू कैपिटल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या करना है, कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली लिखना है, यानी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे इसको लिखते हैं, 1-2 क्वेश्चन समझिए, बहुत ईजी है, उसके बाद आप खुद कर पाएंगे। देखिए क्या है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखा जाता है, लेट पी नागपुर इज इन महाराष्ट्र, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। और क्यू क्या है वो ध्यान से देखिए, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है बेसिक पढ़ाते समय, अभी कुछ समय पहले स्टार्टिंग के वीडियो में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चेन्नई इज इन तमिलनाडु, अब देखिए इसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखते हैं, लिखेंगे इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म बहुत इजी है, ध्यान से देखिए, ये सभी क्वेश्चन में आपको लिखना है, ठीक है। इट्स सिंबॉलिक फॉर्म तक ये 3 लाइन सभी क्वेश्चन में लिखना है। अब सबका डिफरेंट होने वाला है वो ध्यान से देखिए। क्या था, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, नागपुर इज इन महाराष्ट्र को हमने किससे, उसका सिंबल क्या दिया है, पी, डिनोट किया है पी से। फिर देखिए एंड आ रहा है, तो एंड का साइन याद करिए, मैंने इस तरीके से बताया था, ये होता है एंड। उसके बाद चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ये हो गया चेन्नई इज इन तमिलनाडु, बस हो गया, बहुत इजी है। बस आपको 3 लाइन पहले लिख देना है, लेट, उसके बाद पी को कुछ सपोज कर लो, क्यू को सपोज कर लो, उसके बाद इट्स सिंबॉलिकल फॉर्म में आप आकर इस तरीके से लिखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और आइसोस्केल, तो क्या लिखेंगे, लेट पी ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल। क्यू को क्या मानेंगे, आइसोस्केल्स, मतलब ट्राइंगल इज आइसोस्केल्स, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, इट्स मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म, इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। आप सिंबॉलिक भी लिख सकते हैं। चलिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, पहले पी लिखेंगे, फिर यहां पर और है तो और की जगह ये साइन लिखते हैं, उसके बाद क्यू, ये हो गया आपका आंसर।
नेक्स्ट देखिए, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ, तो आपको क्या करना है, पहले लिखना है पी द एंगल इज राइट एंगल। देखिए मैं इसमें लिख नहीं रहा हूं, लिखना इसी तरीके से, आप क्या लिखेंगे, द एंगल इज अ राइट एंगल। उसके बाद क्यू में क्या लिखेंगे, इट इज ऑफ मेजर 90। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, ध्यान से देखिए, सिंबॉलिक फॉर्म होगा पी इफ एंड ओनली इफ में बाई कंडीशनल लगता है, मतलब इस तरीके से एरो रहता है। उसके बाद क्यू, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, पी एंगल इज एक्यूट, फिर लिखेंगे क्यू एंगल इज ऑब्ट्यूज। ध्यान दीजिए इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे पी, ठीक है, एंड ये क्या था, देखिए ध्यान से, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, मतलब एक्यूट भी नहीं है ऑब्ट्यूज भी नहीं है। पी हम क्या लेंगे, एंगल इज एक्यूट। चलिए इसको मैं लिख ही देता हूं, लिखेंगे लेट पी एंगल इज एक्यूट, एंगल इज एक्यूट। क्यू में क्या लिखेंगे, एंगल इज ऑब्ट्यूज। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, P, अब कभी भी इस तरीके का हो, दोनों नेगेटिव है, ध्यान दीजिए, नॉर कहीं भी यूज होता है तो उसकी जगह पे क्या लिखा जाता है, एंड, P एंड Q। बट क्वेश्चन में क्या बताया था कि ये नहीं है, एंगल इज एक्यूट, तो यहां पर क्या लिखा था, एंगल इज नाइदर एक्यूट, मतलब एक्यूट नहीं है, तो निगेशन लगाना पड़ेगा, और ऑब्ट्यूज भी नहीं था तो यहां भी निगेशन लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इफ ट्राइंगल इज राइट एंगल, इसको लिखेंगे P इफ ट्राइंगल इज राइट एंगल, फिर एट B देन एंगल A प्लस C, उसके बाद Q में क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90। अब देखिए इसमें क्या है, इफ देन का यूज हुआ है, इफ देन में क्या लिखेंगे, P कंडीशनल यानी इफ देन Q, ठीक है। इसके पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट P ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B एंड Q एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90। इसी तरीके से इसमें भी लिखेंगे, हिमा दास वी गोल्ड मेडल्स इफ एंड ओनली इफ सी रन फास्ट, इफ एंड ओनली इफ है तो इसको क्या लिखेंगे, P इफ एंड ओनली इफ Q। देखिए इसी तरीके से करते हैं, बहुत इजी है। इसका एक दो सब क्वेश्चन जो बच रहा है उसको आप करिएगा, हम बताते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। देखिए एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं जानबूझ के आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक एक क्वेश्चन में लगभग 10-10 सब क्वेश्चन गिवन है, तो सभी सब क्वेश्चन को बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत लेंदी होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ईजी है, आप कर सकते हैं, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। अगर जो क्वेश्चन टफ रहेगा उसको मैं खुद ही बताऊंगा, जिस एक्सरसाइज में ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन टफ है उस एक्सरसाइज से सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको फिर से उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, आपको ट्रुथ वैल्यू फाइंड करना। देखिए सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, इसमें भी आपको पहले लिखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपने किया था सेम इसमें भी वैसा करना है, बस 1-2 लाइन इसमें एक्स्ट्रा लिखना है। देखिए कैसे करेंगे इसको, क्या कि मैंने 4 इज ऑड नंबर और 1 इज प्राइम, तो लिखेंगे लेट P 4 इज ऑड, Q क्या है, 1 इज प्राइम। देखिए इतना इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में करते थे, इसके आगे भी करते थे, वो इसमें भी करेंगे। क्या, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। देखिए P और है यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव, तो और Q इस तरीके से लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखते ये है कि ये तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ तक करते थे, अब इसमें क्या एक्स्ट्रा है वो देखिए, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम, इनमें ये देखा जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ध्यान से देखें, तो 4 इज ऑड, क्या 4 ऑड नंबर होता है, नहीं होता, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 1 इज प्राइम, 1 प्राइम नंबर होता है, नहीं होता, यानी कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो क्या लिखेंगे, सिंस स्टेटमेंट P and Q are false, therefore हम क्या लिख सकते हैं, ये P की जगह false हो जाएगा, फिर और का साइन तो और का साइन, फिर Q में भी क्या होंगे, false है। अब देखिएगा
आपने जो टेबल देखा होगा और का, उसमें देखा होगा कि एक भी ट्रू तो ट्रू, यहां पर एक भी ट्रू नहीं है, इसका मतलब इसका क्या होगा, फॉल्स होगा। ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। लिख सकते हैं देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। ध्यान से देखिए, यहां तक इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम करते थे, उसके बाद बस हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, फिर आपको लिख देना है, ठीक है। इसमें आइए देखिए, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। तो क्या लिखेंगे, P64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यू में क्या लिख देंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, 46 इज अ प्राइम नंबर, 46 इज अ प्राइम नंबर। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा, चूंकि इसमें क्या था, एंड, तो एंड के लिए क्या लिखेंगे, P एंड Q। अब जरा ध्यान दीजिए एक चीज, आप 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, बट 46 प्राइम नंबर नहीं होता, यानी कि P जो है वो ट्रू है बट Q क्या है, फॉल्स है। तो क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट P is true and Q is false, therefore क्या हो जाएगा, ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर P और Q, P एंड Q था, तो P की जगह क्या है, P ट्रू है, तो P क्या लिख देंगे, ट्रू, एंड की जगह तो एंड। Q क्या था, फॉल्स था, देख सकते हैं Q इज फॉल्स, तो Q की जगह क्या लिख देंगे, फॉल्स। अब आप याद करिए एंड का टेबल, एंड के टेबल में दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू, यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रू है, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे, फॉल्स। इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। तो क्या लिखेंगे, लेट P 5 is a prime number, 5 is a prime number। फिर Q के लिए क्या है, 7 डिवाइड्स 94। सिंबॉलिक फॉर्म इसका लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखेंगे, P एंड है, एंड Q, P एंड Q। अब स्टेटमेंट देखेंगे कौन से ट्रू है, कौन से फॉल्स है। 5 इज द प्राइम नंबर, ट्रू है। 7 डिवाइड्स 94, तो 7 94 को डिवाइड कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए क्या है, स्टेटमेंट P ट्रू है और स्टेटमेंट Q क्या है, फॉल्स है। तो क्या लिखेंगे, सिंस स्टेटमेंट P is true and Q is false, therefore P स्टेटमेंट क्या था, ट्रू था, एंड Q क्या था, फॉल्स था। अभी मैंने कुछ समय पहले यहां बताया कि अगर इसका एंड का टेबल हो, उस कंडीशन में दोनों ट्रू तभी ट्रू होंगे, तो यहां तो एक ही ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया। तो क्या लिखेंगे, इट्स देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल F। ठीक है, क्या इसमें इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट तो एक ही है, तो क्या लिखेंगे, P में क्या लिखेंगे, 5 - 3i इज अ रियल नंबर, यानी ये पूरा स्टेटमेंट ध्यान से देखिए तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P। अब बताइए कि ये क्या ट्रू है या फॉल्स है, 5 - 3i जो है रियल नंबर है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है, ऑफ कोर्स फॉल्स है, तो P का क्या है, ये फॉल्स। ये ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ F का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, T का निगेशन क्या होता है, निगेशन ऑफ T इज इक्वल टू F होता है, निगेशन ऑफ F इज इक्वल टू क्या होता है, T। क्योंकि ट्रू का उल्टा F, यानी अगर ट्रू रहेगा उसका निगेशन, यानी उसका नॉट फाइंड करेंगे तो यह फॉल्स हो जाता है, और फॉल्स का ट्रू हो जाता है, तो निगेशन ऑफ F क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल T। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप करिए खुद से, आई होप कि समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्टेटमेंट PQ आर ट्रू
and RS are false, then find truth value. देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये P है तो P क्या था, ट्रू है। P क्या है, ट्रू है। और Q भी क्या है, ट्रू है। और R क्या था, फॉल्स था। तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स। अब R का टेबल आप याद करिए, उसमें एक भी ट्रू होता था तो वैल्यू ट्रू आती थी। यहाँ एक ट्रू एक फॉल्स है, बट ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। अब देखिए यहाँ पर ट्रू और ट्रू मतलब दोनों ट्रू है, R का टेबल, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, T हो गई। चलिए नेक्स्ट पर आइए, P देन Q। P की वैल्यू क्या है, ट्रू है। देन Q की वैल्यू क्या है, ट्रू है। देख लीजिए P Q दोनों क्या थे, ट्रू थे। और R क्या था, फॉल्स। देन S भी क्या है, फॉल्स। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए T देन T इस कंडीशन में ट्रू होता है, केवल T देन F फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होते हैं। और F देन F भी क्या होगा, ट्रू होगा। अब R का टेबल दोनों T, इसका मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल T हो गई। इसमें देखिएगा Q क्या था, ट्रू था। एंड R क्या है, फॉल्स है। और निगेशन ऑफ P क्या था, जरा बताइए, ट्रू था। एंड S क्या था, फॉल्स था। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। एंड का टेबल है, ऐसे कंडीशन में वो फॉल्स होता है, क्योंकि एंड के टेबल में दोनों ट्रू होने चाहिए। और निगेशन ऑफ T क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, फॉल्स एंड फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, F। और एंड का टेबल दोनों ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू, यहाँ तो एक भी ट्रू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब R के टेबल में एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज हो फॉल्स। तो यहाँ पर एक भी ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, कैपिटल T होगी, सॉरी कैपिटल F होगी। अब आइए अगले क्वेश्चन पर देखिए, P देन Q का मतलब क्या, P क्या था, ट्रू था। देन Q क्या है, ट्रू है। एंड निगेशन ऑफ R क्या था, फॉल्स था। अब ध्यान दीजिएगा, T देन T, देन के टेबल में T देन T में ट्रू होता है, केवल T देन F रहेगा तभी फॉल्स। एंड F का निगेशन क्या होता है, ट्रू होता है। अब देखिए T एंड T, एंड के टेबल में दोनों ट्रू का मतलब वो ट्रू होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रुथ वैल्यू इसकी ट्रू हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट, निगेशन ऑफ R, ये क्या होगा, निगेशन। R का मतलब क्या, फॉल्स। देन Q क्या है, ट्रू है। एंड निगेशन ऑफ R क्या था, F था। अब देखिए F का निगेशन क्या होता है, ट्रू होता है, तो ट्रू देन ट्रू। एंड निगेशन ऑफ F का मतलब T देन T में मतलब वैल्यू T होती है। एंड T, एंड के टेबल में दोनों T हैं, तो इसका मतलब ये ट्रू होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q एंड R, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। निगेशन ऑफ P यानी निगेशन ऑफ T और निगेशन ऑफ Q क्या था, ट्रू था। एंड R क्या था, फॉल्स था। और Q क्या है, ट्रू है। एंड R क्या है, फॉल्स है। और P क्या था, ट्रू है। एंड R क्या है, फॉल्स है। चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा। ये निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है। और निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है। एंड फॉल्स, एंड फॉल्स। अब आगे देखिए, और T एंड F दोनों ट्रू होगा तभी एंड के टेबल में ट्रू होता है, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, फॉल्स। और T एंड F यहां भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब चलिए आगे देखिए, F और F एंड F एंड के टेबल में एक भी T नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स होगा। और फॉल्स एंड फॉल्स और फॉल्स, और में एक भी T तो वो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ तो एक भी T नहीं था। आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स और फॉल्स मतलब फॉल्स होगा यहाँ का, और फिर उसके बाद फॉल्स और फॉल्स का मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल F। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसी तरीके से करने हैं, आप उनको करिए। आई होप आपको समझेगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन बताना आसान नहीं है और क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसलिए मैं उनको छोड़ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q एंड R, तो देखिए इसको कैसे करेंगे।
निगेशन ऑफ P यानी निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, Q क्या था? ट्रू था, एंड R क्या था? फॉल्स था, और Q क्या है? ट्रू है, एंड R क्या है? फॉल्स है, और P क्या था? ट्रू है, एंड R क्या है? फॉल्स है। चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा। ये निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है? फॉल्स होता है, और निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है? फॉल्स होता है, एंड फॉल्स, एंड फॉल्स। अब आगे देखिए, और T एंड F दोनों ट्रू होगा तभी एंड के टेबल में ट्रू होता है, अदरवाइज वो क्या हो जाता है? फॉल्स। और T एंड F यहां भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब चलिए आगे देखिए, F और F एंड F एंड के टेबल में एक भी T नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स होगा। और फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, और में एक भी T तो वो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो यहाँ तो एक भी T नहीं था। आगे देखिए क्या हो जाएगा। ये फॉल्स और फॉल्स मतलब फॉल्स होगा, यहाँ का और फिर उसके बाद फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स का मतलब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल F। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसी तरीके से करने हैं, आप उनको करिए। आई होप आपको समझेगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन बताना आसान नहीं है और क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए मैं उनको छोड़ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन? देखिए, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। निगेशन करना बहुत इजी है, सिर्फ नॉट लगाना है। तो क्या करेंगे? देखिए, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, इसका निगेशन कैसे लिखते हैं? लिखेंगे इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज। इसका निगेशन क्या होगा? तिरुपति, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। ये हो गया इसका निगेशन, बस इतना ही करना है। ठीक है, एक और देख लीजिए, 3 इज नॉट अ रूट। ये देखिए पहले नॉट लिखा है तो उसका निगेशन यस हो जाएगा। किसी को बोला जाए आपके पास पैसे नहीं है, उसका निगेशन क्या होगा? उसके पास पैसे है, तो क्या लिखेंगे? 3 ऐसे लिखना पड़ेगा, इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज क्या हो जाएगा? 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इसका निगेशन किस तरीके से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 7 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5, तो निगेशन इज लेस देन होगा। तो चलिए कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखिए। इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज 7 प्लस 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। क्या लिखते हैं? 7 प्लस 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 7 प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू द 5। फिलहाल आप इसके साथ जाइए, वो भी सही है। तो इसमें भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप खुद से करिए, बहुत इजी है। तो चलिए, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।